इट्स 2026 और सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। जो पहले था वो अब नहीं, जो अब है वो आगे नहीं। अब देख रहे होंगे कि धीरे धीरे एआई हर एक मार्केट को कैप्चर कर रहा है। अब बिना चैट जीपीटी, बिना जेमिनाई, बिना एआई टूल्स के हम कोई भी काम नहीं करना चाहते। हर छोटी से छोटी चीज के लिए हम फटाक से एआई का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एआई अब रोजमर्रा की जरूरत बन गई है। अब सवाल ये है कि 2026 या आने वाले वक्त में कौन कौन सी वो नौकरियां हैं जिसको एआई रिप्लेस कर देगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस सेक्शन में पढ़ाई ना करें या फिर इससे कुछ ज्यादा बेहतर करें, और अगर आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं इन डोमेन्स में तो आपको जरूरत है स्किल अप होने की। तो वीडियो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये वीडियो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च, काफी ज्यादा आर्टिकल्स और पढ़कर समझ करके बनाया है। आज इस वीडियो में हम 10 ऐसी नौकरियों की बात करेंगे, यानी कि सेक्शन की बात करेंगे जो आने वाले वक्त में एआई के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले नंबर और रडार पे है ग्राफिक्स और एडिटिंग। आप आज भी देखिएगा चैट जीपीटी, जेमिनाई हर चीज करने लगा। आपने अपने रूम की फोटो क्लिक की, आपने जेमिनाई को भेजा और बोला कि बैकग्राउंड बना दो या ये एडिटिंग कर दो या ये ग्राफिक बना दो, और एआई आपको 15 सेकंड्स 20 सेकंड्स में वो बना करके दे देता है। मेरे यूट्यूब वीडियोस के ज्यादातर थंबनेल्स अब एआई बनाता है। पहले जहां ये ग्राफिक डिजाइनर्स बनाया करते थे, अब वही ये एआई द्वारा बनाया जाने लगा है। एडिटिंग भी इसमें बहुत ज्यादा आ चुका है, क्योंकि अब कई सारे ऐसे धीरे धीरे एआई फीचर्स आ रहे हैं जो कुछ डॉलर्स, कुछ पैसों के बदले आपको अच्छे वीडियोस एडिट करके दे देते हैं। तो आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि जो डिमांड है ग्राफिक डिजाइनर्स और एडिटर्स की वो कम होने लगी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ज्यादातर एआई पे डिपेंडेंट करते हैं। और जिस कंपनी में पहले 5 ग्राफिक डिजाइनर थे, अब वहां पर 1 या 2 रख लिया गया है। 2 जो है वो बेसिक, जो एआई नहीं कर रहा उसको थोड़ा बहुत चेंजेस करने के लिए, बाकी काम तो एआई कर दे रहा है। तो अगर आप एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनर में हैं, डिजाइनिंग में हैं, तो आपको जरूरत है कि आप स्किल अप हो या फिर बेहतर सेक्शन में जाएं, ताकि आप आने वाले कुछ सालों में इससे बच रहें। दूसरा है कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्टिंग या जो भी कंटेंट से रिलेटेड काम है, या क्रिएटिव राइटिंग। धीरे धीरे करके कंटेंट राइटिंग का सारा काम जो है वो एआई करने लगा है। आज किसी को कोई स्क्रिप्ट लिखवानी होती है, आप प्रॉम्प्ट दे दो, एआई आपको विद इन सेकंड स्क्रिप्ट लिख कर देगा। आपको चेंजेस चाहिए, एआई तुरंत आपको चेंजेस करके देगा। आपको और चेंजेस चाहिए, आपको हेडलाइन चाहिए, आपको थंबनेल चाहिए, आपको एआई सब कुछ लिख कर दे देता है। पहले जिस स्क्रिप्टिंग के काम के लिए घंटों लगते थे, अब मिनट लगते हैं, क्योंकि आपने एक प्रॉम्प्ट तैयार किया, आपने कुछ हेडलाइंस तैयार की और आपको कुछ सेकंड्स में पूरा स्क्रिप्ट मिल जाता है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग का जो काम है, जो कंटेंट राइटिंग का काम है, वो भी अब बहुत ज्यादा खतरे में है। तो अगर आप इस तरीके के सेक्शन में भी हैं तो आपको जरूरत है कि आप इसके बारे में सोचें। थर्ड है डाटा एंट्री ऑपरेटर। पहले जहां फॉर्म भरने या डाटा एंट्री के कामों के लिए बहुत ज्यादा लोगों की हायरिंग हुआ करती थी, अब ये डिमांड भी धीरे धीरे कम होने लगा है और एआई ने धीरे धीरे इसको भी रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। फोर्थ है प्रूफ रीडिंग या प्रूफ एडिटिंग। अब हम लोग पहले प्रूफ रीडिंग भी एक तरह का प्रोफाइल हुआ करता था। लोग बुक लिख रहे हैं, उसके बाद प्रूफ रीडिंग के लिए भेज रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, प्रूफ रीडिंग के लिए भेज रहे हैं। मीडिया वगैरह, जर्नलिस्ट वगैरह में भी प्रूफ रीडिंग एक अलग प्रोफाइल हुआ करता था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि मैं भी अपने स्क्रिप्ट लिखवाती हूँ तो मैं एक बार चैट जीपीटी में उसको या फिर किसी भी एआई टूल में उसको भेज करके करेक्ट करवा लेती हूँ। इसमें जो भी ग्रामेटिकल एरर्स है या फिर जो भी मिस्टेक्स हैं या जो भी प्रॉब्लम है वो सारे ठीक करो, और एआई विद इन सेकेंड्स उसको करके दे देता है। तो प्रूफ रीडिंग तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, काफी कम जगह पर ये बचा हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में एआई का बहुत ज्यादा खतरा है इस जॉब प्रोफाइल पर। फिफ्थ है सोशल मीडिया मैनेजर या फिर जो भी पोस्टिंग का काम करते हैं। अब जितने भी सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं ना, उन्होंने बहुत सारे सिस्टम्स दे दिए हैं। यूट्यूब भी आपको शेड्यूल करने का ऑप्शन देता है, आपको खुद से पोस्टिंग करने का ऑप्शन देता है। सेम गोज विद इंस्टाग्राम, सेम गोज विद एफबी। आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो खुद इन बिल्ड एआई दे रहे हैं, खुद इन बिल्ड आपको बहुत सारे सिस्टम्स दे रहे हैं, जहां पर आप बहुत इजीली उसको पोस्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे तो कई तरह के एडिटिंग फीचर्स आ चुके हैं कि आप खुद से बैठ के इजीली एडिट कर दो। इवन कई सारे एडिटिंग टूल्स भी आ चुके हैं, और एआई तो खैर है ही। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया मैनेजर का काम है, पोस्टिंग करना या फिर बेसिक चेंजेस करना या प्रॉम्प्ट लिखवाना या हेडलाइन देना, वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। इवन आने वाले 5 साल में ये वाला प्रोफाइल भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया खुद को अपग्रेड करते हुए इतना ज़्यादा अपग्रेड कर रहा है कि आपको और ज़्यादा किसी और के भरोसे तो नहीं बैठना पड़ेगा अपने प्रोफाइल को हैंडल करने के लिए। आप इजीली कुछ मिनट देकर के इसको कर सकते हो। अब 6 नंबर पे है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लोग इस पर बहुत ज्यादा डिबेट करते हैं। लोगों को लगता है कि ये वाला सेक्शन एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट गलत है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही हूँ। आप आर्टिकल्स पढ़ें, आप एआई डेवलपर्स की बात सुने या एआई इंजीनियर्स की बात सुने, बात खुद कहते हैं कोडिंग या कोडिंग से रिलेटेड सारा काम इजीली एआई कर लेगा, और अब आपको कोडर्स की जरूरत या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है। तो
ये भी जो जॉब है वो एआई की हिट लिस्ट में है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या कोडिंग के सेक्शन में हो तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। अब अगेन जो नेक्स्ट वाला है वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। लोगों को लगता है कि नहीं, एआई इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन एआई ने ऑलरेडी रिप्लेस करना शुरू कर दिया एंकर्स या प्रेजेंटर। एंकर्स जो टीवी एंकरिंग करते हैं या किसी शो है होस्ट करते हैं। अब कई सारे शोज ने देखा होगा एआई एंकर्स होस्ट करना शुरू कर दिया है। कई सारे टीवीज ने अपना एआई वर्जन लॉन्च किया है। आपने लास्ट ईयर 2024 में आपने देखा होगा कि अंजना ओम कश्यप ने अपना एआई एंकर लॉन्च किया था। जितने भी नए शोज आ रहे हैं, जो नए एंकर्स एंड प्रेजेंटर्स हैं, वो खतरे में, क्योंकि आने वाले वक्त में एआई एंकर्स बहुत इजीली एंकरिंग और प्रेजेंटिंग का काम कर सकते हैं। आपको बस देना है स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट भी आपका एआई लिखेगा और बस हो गया आपका काम। आज बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो फेसलेस चल रहे हैं या फिर एआई वाले वर्जन से चल रहे हैं और वो अच्छा कमा रहे हैं। इवन कई सारे चैनल हैं, इवन मैं बात करूँ तो सरकारी चैनल में नाम नहीं लूंगी, कुछ सरकारी चैनलों ने भी एआई एंकर्स लॉन्च किया और वो बढ़िया काम कर रहे हैं। लोगों को बस इन्फॉर्मेशन से ज़रूरत होती है, वो इंसान दे वो या एआई दे। तो अगेन बहुत बड़े जो नाम है वो तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो नए नाम है वो हिट लिस्ट में, और आने वाले 5 साल में ये भी बहुत आसानी से रिप्लेस हो जाएगा। 8वां नंबर है वॉइस ओवर आर्टिस्ट, या जो भी वॉइस ओवर से जुड़ा काम करता है। अब ये तो आपको खुद पता होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज यूट्यूब में हज़ारों चैनल वॉइसलेस हैं, यानी कि इंसान ने खुद का वॉइस ना यूज़ करके बल्कि एआई का वॉइस यूज करना शुरू किया। इंस्टाग्राम पे वीडियोस बन रहे हैं, यहाँ तक कि लोग जो ब्रांड वीडियोस बना रहे हैं अपने लिए वो भी अब एआई वॉइस यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है, सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, गलतियां नहीं करता, उसको आप अपने हिसाब से बार बार चेंज कर सकते हो और वो शिकायत नहीं करता। तो वॉइस ओवर वाला जो पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा हिट लिस्ट पे आ चुका है, और आने वाले कुछ सालों में नए वॉइस ओवर आर्टिस्ट को जगह नहीं मिलेगा। जो पुराने बन चुके हैं वो अगेन रहेंगे, बट जो नए लोग बनना चाह रहे हैं उनके लिए रास्ता मुश्किल है। तो वॉइस ओवर या वॉइस प्रेजेंटर्स भी आने वाले टाइम में एआई के हिट लिस्ट पे हैं। 9 नंबर पे अकाउंटेंट्स या सीए, इस तरीके का जो भी काम है। बेसिकली आप क्यों जाते हो अकाउंटेंट्स के पास या मैनेज करने के लिए, सीएस के पास इन्फॉर्मेशन के लिए? आप चैट जीपीटी से पूछो, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेंगे। आप जेमिनाई से पूछो, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेंगे। और 10 ऐप है जो आपको सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देगा और इजी देगा। आपको जितने सवाल पूछने हैं वो सवाल पूछो, आपको उतने जवाब मिलेंगे और उतने डिटेल में जवाब मिलेंगे। अब तो एआई ने नया फीचर भी लॉन्च कर दिया है कि आप कई सारे आर्टिकल्स को कोलैब करके उस आर्टिकल्स का एक समराइज यानी कि सिंपल सा वर्जन भी निकाल सकते हो। मतलब 10 आर्टिकल जो आपको लगता है इन्फॉर्मेशन आपके इन्फॉर्मेशन का है, चाहे वो फाइनेंस से जुड़ा हो या किसी और मॉनेटरी सेक्शन से जुड़ा हो, आपको उसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बहुत इजीली आई करके देगा। तो आप लोग ये वाला जो पॉइंट है अकाउंटेंट का पार्ट हो गया, सीए भी धीरे धीरे करके एआई इसको इजीली रिप्लेस कर देगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो है उस पर भी अगेन बहुत ज्यादा डिबेट होता है, लोग अग्री नहीं करते, लेकिन जो है सो है। और ये मैं नहीं बोल रही, ये आर्टिकल्स बोल रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन बोल रहा है, ये बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। और 10वां नंबर है डॉक्टर्स। अगेन सारे डॉक्टर्स रिप्लेस नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ एक सेक्शन है डॉक्टर्स का जो इजीली रिप्लेसेबल है। रेडियोलॉजिस्ट, या जिनसे आप बेसिक मेडिसिन के लिए मिलने जाते हैं। आपको हल्का सर्दी बुखार हो गया, डॉक्टर के पास गए, आपने पूछा मेरे गले में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, कौन सी दवा खानी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बहुत ईजिली आने वाले वक्त में एआई रिप्लेस कर देगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दी हूँ। मेरी फैमिली में किसी को बोन इंजरी हुई थी, वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक्सरे कराया, डॉक्टर ने उनको पूरा रिपोर्ट देख करके रेडियोलॉजिस्ट ने बताया कि यहाँ ये दिक्कत है, ये बोन फ्रैक्चर है, ये जो भी बेसिक था। सेकंड ओपिनियन के लिए उन्होंने एआई के पास वो पूरा एक्सरे रिपोर्ट सबमिट किया, डेटास डाले और एआई ने एग्जैक्टली वही बताया। एग्जैक्टली मतलब कैन यू थिंक, सब कुछ सेम। तो धीरे धीरे लोगों का जो ट्रस्ट है ना वो एआई पे बढ़ रहा है। तुरंत नहीं, जितने भी जॉब प्रोफाइल्स मैंने बोला ये आने वाले 1 साल में नहीं होने वाला, पर कुछ सालों में इन जॉब पर खतरा है। तो आपको चेंज करना है, आपको स्विच करना है, आपको क्या बेहतर करना है, दैट इज ऑलवेज योर कॉल। पर ये सब चीजें आने वाले वक्त में खतरा में है। ये तो वो जॉब प्रोफाइल हो गए जिन पे एआई का खतरा है। लेकिन आपके दिमाग में ये भी सवाल होगा कि भाई आगे करे तो करे क्या, आखिर भाई फ्यूचर तो बनाना है, कमाना तो है, पढ़ना तो है। तो इसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो, कि आखिर कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स हैं जो आने वाले वक्त में रिप्लेस नहीं हो सकते। इवन आने वाले वक्त में क्या एआई उनको कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कई सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं जो रिप्लेस किए ही नहीं जा सकते। एआई क्या उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हम उस पर भी बात करेंगे। अगर इस वीडियो में आपका प्यार मिला, आपके कमेंट्स आए, तो हम अगेन उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक देखा है और आपके दिमाग में कोई भी सवाल है जिसके लिए आप खुद रिसर्च नहीं करना चाहते और आपको जवाब चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट में पूछ कर जाइए, हम उसका जवाब जरूर आपको देंगे। यहाँ तक आने के लिए थैंक यू। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।